आज मनुष्य बनकर बैठे हो तो ये मत सोचना कि इसी जन्म की मेहनत है, ये कई जन्मों मेहनत की है तुमने। नालियों के कीड़े कई बार बने हो, शाम को प्रतिक्रमण में रोज सुनते हो, कई बार सूकर बने हो, कई बार कुकर बने हो, कई बार शेर बने हो, कई बार हिरण बन के मरे हो, और हर जन्म काय के लिए मरे हो? इस मनुष्य के तन को पाने के लिए। तो ये पुरुषार्थ आज का नहीं, बहुत लंबा पुरुषार्थ। ऋषभदेव एक दिन में ऋषभदेव नहीं हो गए, महावीर एक दिन में महावीर नहीं हो गए, आचार्य शांति सागर महाराज एक दिन में शांति सागर नहीं बन गए। ये महान आचार्य विद्यासागर जी महाराज, विद्यानंद जी महाराज, ये एक दिन में नहीं बन गए। ये जन्म जन्म के संचित पुण्य का फल है, जो आज साधना के सर्वोच्च शिखर पर दिखाई दे रहे हैं। और ये तुम भी यहां बैठे हो ना प्रवचन में, ये एक दिन में नहीं, कई जन्म तपस्या की होगी। और जो आज कर रहे हो ये आज ही फले, जरूरी नहीं। आचार्य शांति सागर जी महाराज से किसी जिज्ञासु ने कहा कि कोई जरूरी है कि नग्न रहो, साधना करो, फल तो मिलता नहीं। मैं आपसे पूछता हूं कि पहले दिन आपका एडमिशन हुआ था स्कूल में, किसी डॉक्टर से पूछता हूं, सामरिया जी यहां बैठे हैं, भरत मोदी बैठे हैं, आज ये व्यापारिक उन्नति कर रहे हैं, इसके लिए उन्होंने कभी पढ़ाई की होगी? आपको कुशल व्यापारी बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो क्या पहले दिन दाखिला लेते इंजीनियर बन जाते हो स्कूल में? अरे कितना भी बड़ा डॉक्टर बनना हो, और मैं तो कहता हूं कि बड़े से बड़े इंजीनियर, आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर को इतनी ऊंचाइयों में भले पहुंच गए हो, लेकिन ऐसा एक भी नहीं होगा जिसने पहली क्लास ना पढ़ी हो, जिसने दूसरी क्लास ना पढ़ी हो, जिसने इंटर तक पढ़ाई ना की हो। है कोई ऐसा? पहली क्लास से शुरुआत होती है डॉक्टर की, पहली क्लास से शुरुआत होती है मेहनत की। तो आप ये समझ लें कि मोक्ष के मार्ग में पहली क्लास शुरू हो गई, यही क्लास आगे जाएगी। आचार्य शांति सागर जी महाराज से पूछा कि मोक्ष होक्ष तो हमने देखा नहीं, क्या होगा? इस काल में तो मोक्ष होता नहीं। कुछ मुल्ला नसरुद्दीन जैसे विद्वान मंदिरों में बैठे हैं अभी, उनसे बोलो कि संयम लो, तो बोले अभी नहीं, इस काल में नहीं होता मोक्ष, इस काल में मोक्ष नहीं होता। ये तो सच है, लेकिन यह भी सच है कि इस काल में नरक भी होता है, इस काल में निगोद भी होता है, और इस काल में पशुगति भी होती है। मोक्ष भले ना हो, एक मोक्ष के लिए इतने तर्क, और चार गतियों के बारे में कभी सोचे ही नहीं कि इस काल में मर के सूकर भी बन सकते हैं, इस काल में मर के कुत्ते भी बन सकते हैं, इस काल में मर के निकृष्ट योनियां भी मिल सकती हैं। मोक्ष मिले या ना मिले कोई बात नहीं है। आचार्य शांति सागर महाराज ने कहा कि यदि तुमने किसी जमीन पर आम की गुठली बो दी तो क्या होगा? आम का पौधा आएगा, वो बड़ा होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, और उसमें आम ना आए तो पेड़ काय का कहलाएगा? बोलो क्यों? उसमें आम तो आया ही नहीं, पेड़ काय का होगा? इस मौसम में किसी पेड़ में आम नहीं लटक रहे, और आपका बच्चा पूछे कि पिताजी ये पेड़ काय का है, तो क्या बोलोगे? अभी तो बोल दो, ये बच्चा भी पूछ रहा है तुमसे, आम का ही बोलोगे ना। और ये बच्चा बोले कि आम तो है ही नहीं, फिर आम का पेड़ क्यों? बोलो, उसको अकेला पेड़ बोल दो। अकेला पेड़ बोलोगे तो उसकी पहचान खत्म हो जाएगी। क्या बोलना पड़ेगा? आम का पेड़। लेकिन आम कहां है उसमें? बसंतीलाल जी, अभी तो नहीं है ना, तो फिर आम का पेड़ क्यों बोल रहे हो? आएगा तब बोलना।
क्योंकि जब भी आम लगेगा तो इसी पर लगेगा, किसी दूसरे पेड़ में नहीं लगेगा। इसलिए आम भले आज ना हो, लेकिन बोला क्या जाएगा कि आम का पेड़ है। और एक बात ध्यान रखना इंदौर वालों, कि जब भी मोक्ष का फल लटकेगा तो इसी संयम में लटकेगा, असंयम में कभी भी लटकने वाला नहीं है। भले आज फल ना लटके, ये मार्ग तो मोक्ष का ही कहलाएगा।